नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्वयं मूल्यांकन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय रहे। जरा एक बार जोर से नहीं लेकिन आराम से एक बार कह दीजिए, भारत माता की जय। आज मैं गोपाल नारायण जी का बहुत आभारी हूँ और गोपाल नारायण जी मेरे बहुत पुराने साथी, तब मैं विधायक भी नहीं था, बहुत लंबे समय से साथी हैं और मुझे ये जानकारी भी नहीं थी कि विषय क्या है, लेकिन उनका आदेश हुआ और मैं इनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता कि आज यहाँ पर एक कार्यक्रम है, जबकि मैं आने की स्थिति में नहीं था। मेरी पत्नी जो थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो मैं गोपाल जी का बड़ा आभारी हूँ। थोड़ा विलम्ब इसलिए हो गया कि यहाँ पर बदायूं से मेरे एक साथी मनोज शर्मा जी आए हुए हैं और ये भी एक अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ भी और उत्तर प्रदेश में भी। ये थोड़ा इनको विलम्ब हो गया और हम आए तो रास्ते में जो है कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसमें काफी देर तक जो है वो व्यवधान रहा ट्रैफिक में, तो इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंचा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वैसे भी 100 साल में किशोर रहूंगा तो आप विशाल हृदय के मुझे क्षमा कर ही देंगे। तो यहाँ पर मैं कोई अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वागतकर्ता या फैसिलिटेटर जिसको कह सकते हैं, क्योंकि शांतनु जी आए हुए हैं और माउंट आबू से आ रखे, और आपने ये जो कार्यक्रम रखा है मीडिया पत्रकारिता के बारे में, उस भावना को, उस संदेश को लेकर के, उस आंदोलन में कहूँगा, उसको लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत विनम्र भाव से, हमारी सरकार भी है, मैं विधायक भी हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ इस बहुत ही पवित्र स्थान पर। सबसे बड़े पत्रकार तो आप ही लोग हैं, इससे बड़ा और कौन हो सकता है। और ये जो धरती है, हम उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहते हैं, योगेश जी से लेकर के और हम लोग जो यहाँ रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि जो जैसे कालिदास ने कहा कि अत्युत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालय, और ये हिमालय की धरती है, जिस धरती में ये देवभूमि है तो सारे देवता ही निवास करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई संत नहीं होगा, जब आप उनसे विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इतने दिन हिमालय पर तपस्या की तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस धरती पर ये जो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी कि नारद जी से लेकर के, संजय जी से लेकर के और आगे तक जो है, अब तक जो भी ये समय काल रहा, तो ये जो धरती है ये देहरादून की, ये जो द्रोणाचार्य की धरती है, तो मेरे ख्याल से महाभारत नहीं होता तो संजय को भी पत्रकार बनने का अवसर नहीं होता। अब वो उसकी बुनियाद यही पड़ी, क्योंकि जो कौरव और पांडव थे, द्रोणाचार्य ने उनको यही शिक्षा दी है, और यही बगल में जो है आज भी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होगा। अभी अश्वत्थामा को यहाँ दूध पिलाया जाता है, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, और उसके साथ में यहीं पर जो है बगल में ये मथुरा वाला में जो एकलव्य थे, उनका अंगूठा यहीं पर काटा गया था। तो ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण धरती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म वहां हुआ जहां मां गंगा ने जन्म लिया, जो कि किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको समान दृष्टि से देखती है। भी हैं हमारे प्रसाद बोल के, मैं एक तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जितने भी पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं सबकी बात से खुद को जो है
सब बंद कर रहा हूं। मतलब एक तरीके से जो है गागर में सागर भरा गया है। लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इसी डिसिप्लिन से निकल के आया हूं और मैंने कुछ चीजें महसूस की हैं। और आप लोग जो कि अब नया जैसा जानकारी में आया मैंने कि आप लोग प्रवेश करने जा रहे हैं इसमें, तो सबसे बड़ी चुनौती आज पत्रकार के सामने है। क्योंकि हम ये सुनते आए हैं लंबे समय से, जब हमने भी करियर स्टार्ट किया कि साहब अब तो जो है पत्रकारिता व्यवसाय हो गई है, अब मीडिया तो जो है कॉर्पोरेट हो गया है। मेरा मानना है ये गलत है, ये कहना तो बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और न पत्रकारिता कभी व्यवसाय हो सकती है। हमको इसको कहना चाहिए, बार बार दावे से कहना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसको जो है जितना प्रसारित कर सकते हैं हमको इसे करना चाहिए। पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास हमने सुना पूर्व वक्ताओं से, बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि पत्रकारिता मिशन थी और मेरा मानना यह है पत्रकारिता आज भी मिशन है और पत्रकारिता कल भी मिशन रहेगी। इसमें कहीं किसी तरीके का कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो पत्रकारिता में करियर को देख रहे हैं। और वैसे आप लोगों ने सुना होगा तो मैं एक बात बता दूं, कई बार एक बार किसी पत्रकार के जो है रिश्ते की बात चली, तो जब रिश्ते की बात चली तो जो लड़की वाले हो रहे होंगे उन्होंने कहा कि लड़का करता क्या है? उन्होंने कहा पत्रकार है। उन्होंने कहा पत्रकार तो है पर करता क्या है? हमने भी जब पहली बार सुना तो मैं जोक लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत है। अगर हम पत्रकारिता के मूल्यों की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ये जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पत्रकार की है। और कुछ जो एक सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन मैं आप लोगों से मैं व्यवहारिक बात करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मुझे आपको खुश करना है। पत्रकारिता का उन्मूलन मतलब पत्रकारिता का जो ह्रास हुआ है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो पत्रकार है। आज हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना था आपके वो मीडिया के मालिकों को तो विज्ञापन चाहिए, आज संपादकों की कोई वैल्यू नहीं है। किसके कारण नहीं है आखिर? क्योंकि सबसे पहले पत्रकार ने अपनी वैल्यू गिराई है। और आज आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देखिए, मैं तो दावे से कह सकता हूं पत्रकार बाई बर्थ होता है। अब ये एक बात आई कि आम नागरिक है, वो आम नागरिक, लेकिन पत्रकार आम नहीं होता है। जो पत्रकार होगा, पत्रकार एक खास होता है हमेशा से, और जब वो खास होता है इसीलिए उसने नेतृत्व किया है। आप पीछे उठा के देखिए, किसी भी दौर में आप देखिए जिन्होंने नेतृत्व किया है उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं आजादी के आंदोलन से करते हैं, तो आप देखिए ना, देश के बड़े बड़े पदों पर देखिए, राजनीतिक पदों पर देखिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं से एक प्रेरणा प्राप्त की।